हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 11th ऑफ दिसंबर को उनका लास्ट टर्म उनका पेपर है और वो है इंग्लिश का पेपर। और उसमें बस आप कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। और अगर आपका एग्जाम इंग्लिश का बहुत अच्छा चला जाता है तो डेफिनेटली आप लोग तो डांस करते करते घर आएगा, क्योंकि आप सभी का तो लास्ट पेपर होगा। और लास्ट पेपर में हमने भी अपने टाइम में काफी ज्यादा मस्ती किया था एंड आई होप कि आप लोग भी सेंटर में बहुत ज्यादा मस्ती करके आएंगे एग्जाम देने के बाद। बट वो तभी होगा जब आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं और सीबीएसई की तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस निकल कर आ रहा है। तो दोनों सिंगल वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो पहले फटाफट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखिए, आपको ये पता होगा कि आपको जो ABCD है वो जो आपको स्टार वाले कॉलम या फिर बॉक्स में लिखना है वो ABCD आपको कैपिटल में ही लिखना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। स्मॉल वाला टाइम खत्म हो गया। यस सर जी, खत्म हो गया, वेरी गुड। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई इस बार इंग्लिश का टोटल 2 सेट प्रिपेयर करेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। पूरे इंडिया में 2 पेपर बनाया जाएगा इंग्लिश एग्जाम के लिए। थर्ड, में बहुत सारे बच्चे को देख रहा हूं कि वो स्टार वाला जो कॉलम है उसमें जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, लाइक 20 में अगर 16 अटेम्प्ट करना है या फिर इंग्लिश में 18 में 14 अटेम्प्ट करना होगा, तो उसमें जो 4 वाला क्वेश्चन होगा ना, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन उस वाले सेक्शन में आपको छोड़ के आना है, यानी कि अनअटेम्प्टेड छोड़ के आना है। तो उसमें स्टार वाले कॉलम में जरूर ऐसे डार्क कर दीजिएगा। वैसे कुछ होगा नहीं अगर नहीं कीजिएगा, बट प्लीज कर दीजिएगा। रिस्क क्यों लेते हैं आप लोग, बताइए। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, सीबीएसई ने ऑलरेडी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन बैंक को रिलीज किया। यस, 2 क्वेश्चन बैंक को रिलीज किया है। एक कुछ दिन पहले किया था और दूसरा बस 3-4 दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले ही किया था। तो दोनों क्वेश्चन बैंक अगर आपको प्रैक्टिस करना है, पहला वाला डिटेल क्वेश्चन बैंक है, आई थिंक 100+ पेजेस का है। उसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन बैंक है वो एक तरीके का सैंपल पेपर टाइप है, सैंपल पेपर नहीं है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है तो दोनों का क्वेश्चन बैंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर टाइम है तो कर लीजिए, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। आई होप आपने प्रिपरेशन तो अच्छे तरीके से कर लिया होगा। बाकी मैंने दोनों ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, अब जो अभी तक जो मैंने बताया ये तो इंस्ट्रक्शन था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 टिप्स बता देता हूं, बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले मैं एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक कोई बच्चे अगर वीडियो छोड़ के चले गए होंगे तो उनका बहुत लॉस है। क्योंकि आगे पता चलेगा। 5th वाला देखिए, जो आपका स्टार्टिंग का 20 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को देखिएगा नहीं, सीटिंग वोटिंग मत कीजिएगा, पूछिएगा नहीं कि तुम्हारा कौन सा सेट है। सभी का एक ही सेट रहेगा आपके क्लास में, डोंट वरी। बट पूछिएगा नहीं कि आप तुम्हारा कौन सा सेट है। नाना, उस टाइम जो 20 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जा रहा है, उसमें आपको ओनली पैसेज ही करना है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपका टाइम कम पड़ जाएगा। कंप्लेन कीजिएगा सर जी पेपर तो लेंदी था, इसलिए ध्यान रखिएगा। 20 मिनट्स आपको जो रीडिंग के लिए दिया जाएगा उसमें आपको पैसेज सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज वाला। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे वीडियो छोड़ के गए होंगे वो फंसे, क्योंकि देखिए सीबीएसई
सभी का एक आदत है, बचपन का आदत है कि वो एक क्वेश्चन ऐसा रखता है जिसमें पूछा जाता है कि इस वाले पैराग्राफ या फिर इस वाले लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। यस, पोएटिक डिवाइस स्पेशली आपका सिमिली बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन, ये जो पांच है ना, ये मेजर पोएटिक डिवाइस है जो आपका यूज होता है। यह ध्यान रखिएगा, सिमिली तो सबसे ज्यादा फेमस है कि कंपेयरिंग, यूजिंग, लाइक और एज, अगर आपको ये दो वर्ड दिख जाए कंपेयर करने के लिए तो भाई सिमिली पोएटिक डिवाइस होगा, आग बन करके लगा देना है। उसी तरह पर्सोनिफिकेशन यानी क्या हो जाता है, कोई नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग अगर ट्रीट किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटाफर क्या होता है, सेइंग दैट वन थिंग इज समथिंग एल्स। उसके बाद रिपीटिशन यानी कोई चीज का बार बार रिपीटिशन हो जाए। एलिट्रेशन यानी कि यूजिंग द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेबरिंग वर्ड, या फिर आप लोग एलिट्रेशन को ये भी बोल सकते हैं कि रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर, ये भी बोल सकते हैं, बट हाँ ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये जो मैंने 5 पोएटिक डिवाइस बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आया तो आप लोगों का 1 मार्क्स चला जाएगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो ये था ना आपके लिए कुछ स्पेशल टिप। देखिए कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट ले लीजिए, बट लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो भाई 1 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 7th वाला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि आप लोग जो आपका 2 तो लेटर आ रहा है, एक लेटर टू एडिटर, एक कंप्लेंट लेटर, दोनों लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। दोनों आपका फॉर्मल लेटर है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और दोनों लेटर को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, वहां से जाकर ये दोनों लेटर को आप लोग कर लीजिएगा। 5 मार्क्स का सवाल है, 5 समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वीडियो अगर आप लोग मेरा देख लीजिएगा तो वो 5 मार्क्स आपका कहीं जाना ही नहीं जाना, ये मेरी आपसे एश्योरिटी है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई जैसे मैंने बताया कि 18 में 14 करना, यानी कि ऑप्शन गिवन रहेगा, इसलिए आपको चूज वाइजली बिटवीन ऑप्शंस। यस, यानी कि 18 में तो 14 अटेम्प्ट करना है, दिमाग ना लगाइएगा, ये इंटेलिजेंसी वाला ना मैं तो होशियार हूं, मैं तो स्टार्टिंग का 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। अरे भाई कोई नहीं देखने वाला आपका इंटेलिजेंसी। यस, आपका इंटेलिजेंसी आपका फाइनल मार्क्स में दिखेगा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं कि आपने स्टार्टिंग का 14 किया है या फिर आप लोगों ने शुरू का 4 ही छोड़ के बाकी का 14 कर लिया। डजंट मैटर, द थिंग विच विल मैटर इज योर फाइनल मार्क्स। यस, तो ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से चूज करना है, उसके लिए आपको सारा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, टाइम भी तो देखना है। नेक्स्ट आपके लिए टिप्स क्या है कि एटलीस्ट आपको एक मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी ये सब सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां पर सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको जो पैटर्न है ना सीबीएसई का जो पूछा जाएगा, वहां से पता चलता है कि भाई कैसा पैटर्न हमारा पूछा जाएगा, कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस पैटर्न के लिए। इसलिए कम से कम जो एंड मोमेंट में एक मॉडल पेपर तो आपको सॉल्व करना चाहिए। टाइम कम है तो भाई एक बार देख लीजिएगा। तो वो जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको आज इवनिंग में अराउंड 6 to 7 PM के आसपास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो मॉडल पेपर आपके कल वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एज वेल एज टिप्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम इतना एफर्ट क्यों डालते हैं, हमने ये क्यों दिया पोएटिक डिवाइस, क्योंकि अगर आ गया ना तो बच्चे मुझे ही बोलेंगे अच्छी चीज है, बच्चे खुश हो जाएंगे, और अगर आप लोग खुश हो जाएंगे, आपको मैं अपनी फैमिली मानता हूं, अगर आप लोग खुश हो जाएंगे तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकता है। दैट्स इट, ये हमारा वीडियो बनाने का मोटिव होता है। तो प्यारे बच्चों आई होप ये बात को आप लोग समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों का भी कुछ भला हो जाए तो वो भी आपकी तारीफ ही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको दूसरों के नजर में भी अच्छा बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात को ध्यान में रखिए। अरे भाई मैं अगर आपके नजर में अच्छा बनूंगा तो ही तो आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ही तो आप लोग अपना इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम मुझे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपका भला सोचता हूं। तो इसी तरह अगर आप किसी और का भला सोचिएगा तो कल अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो वो आदमी आपकी हेल्प करेगा। ये बात जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन समझिए आपने अपना लाइफ का एक स्टेज पार कर लिया। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आपके हाथ में, अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली कर दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग और वीडियो
वैसे आ रहा, बाकी मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो जो बातें मैंने बताया। यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।